Object is a real world object is a real world entities which has attributes and behavior, which has attributes and behavior. Full stop. In JavaScript, object is a collection of key value pair, collection of key value pairs, key value pairs, where key also called properties and values can be any data type. Any data type लिख लिए, including other objects, functions, array, फुल स्टॉप. न्यू लाइन में लिखिए, object allow you to group related data and functionalities together. Group related data and functionalities together मतलब एक साथ आप डेटा और फंक्शनलिटीज को कंबाइन करके रख सकते हैं. ठीक है, आगे न्यू लाइन में लिखिएगा, there are many way we create object फर्स्ट लिखिए ऑब्जेक्ट लिटरल, लिटरल क्या बोलेंगे उसको, लिटरल यानी कांस्टेंट टाइप का. ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे उसको, सबसे पहले हम, ये तो चलेगा, ये स्क्रिप्ट लिखाएगा ही, आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कॉन्स्ट, लेट, वायर कुछ भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट का नाम दिए हैं क्या, पर्सन. क्या नाम दिए इसको, पर्सन. ठीक, अब इसमें हम लोग चाहते क्या हैं कि हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड क्या प्रॉपर्टी उसका डिफाइन करें. ये यहाँ से मान लीजिए कि ये उसका ब्लॉक ऑफ, हम कोड लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस दे दिए. अब उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है बताइए, जैसे कि नेम हो गया, नेम में हम डाल दिए मान लीजिए कॉमा, एज हो गया, सैलरी हो गया, कुछ भी डाल दीजिए आप जो आपको लगे, एड्रेस भी हो जाएगा.
तो हम यहाँ पे देखिए की वैल्यू बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। देखिए इसी काम को दूसरा तरह से भी किए थे, एम्प्लॉय वाला को न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट किए थे। और अभी फिर एक और वे है तो लिटरल टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए और उसका हम ये जो बनाए हैं क्या है हमारा एट्रीब्यूट्स। ये क्या है उसका वैल्यू, क्या है उसका, ये क्या है हमारा एट्रीब्यूट्स, ये भी एट्रीब्यूट्स और इधर वाला क्या हमारा वैल्यू है। और इसी तरह से हम इसमें फंक्शंस भी बना सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़े ना कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है एट्रीब्यूट्स होता है और क्या होता है बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर मतलब क्या फंक्शन, बिहेवियर मतलब फंक्शन। तो जैसे हम एक फंक्शंस बना दिए, मान लीजिए कि नाम दे देते हैं क्या, क्या नाम दिए इसका शो, क्या नाम दिया हम इसको शो। अब शो को आप ऐसे उसमें डिफाइन कर दीजिए, उसका जो डिफाइन करना है क्या लिखना है उसमें बताइए। कुछ भी मैसेज आप सपोज कीजिए कंसोल डॉट लॉग योर नेम इज, किसमें स्टोर है आपका नाम नेम में ना, क्या लिखिएगा पर्सन डॉट नेम। तो ये हो गया आपका क्या चीज का बंद हुआ, ये फंक्शन बना, क्या बना हमारा फंक्शन। क्या नाम हुआ उसका शो। और हम पर्सन जैसे सेम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ दिस भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दिस डॉट नेम भी लिख सकते हैं। ये भी आपका काम करेगा और वो भी करेगा। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दिस का। तो करेंट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है पर्सन, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे दिस डॉट नेम भी लिख सकते हैं और वही लिखा जाता है मोस्टली जगह आप देखिएगा यही लिखा रहता है। और फिर आप उस फंक्शन को जब कॉल कीजिएगा तो ये आपका काम करेगा। नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। एक्सेस प्रॉपर्टीज, तो हम कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद की बात कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग पर्सन एज इज पर्सन डॉट एज लिखेंगे, पर्सन डॉट एज, ठीक है। और अगर हमको मेथड्स कॉल करना होगा फंक्शन कॉल करना होगा तो हम क्या लिखेंगे सीधे, ऑब्जेक्ट का नाम हमारा क्या है पर्सन डॉट शो, ठीक है। ये दोनों तरीका है हमारा मेथड्स को कॉल करने का, वो तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका हमारा हो गया वो ये जो काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स ऐसे भी कर रहे हैं। अभी बताए थे ना कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दिस लिख के कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिस ही लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे बाहर में करिएगा तो उसको क्या लिखना है हमको ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे, नहीं बाहर में आपको वहाँ लिखना है पर्सन। सेम में रहेंगे ना कर जहाँ पे, जैसे अभी देखिए इसका बॉडी कहाँ पे है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो वहाँ पे दिस लिख सकते हैं। और बाहर में जब एक्सेस करेंगे आप तो ऐसे लिखिए। और ये फंक्शन जो बनाए हैं उसको कॉल किए यहाँ पे हम उसको, ठीक है। नोट कीजिए।